हे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यदि हमारी बात आपके कानों तक पहुंच रही हो तो राष्ट्रीय राजमार्ग 29 जो आपके संसदीय क्षेत्र वाराणसी से चलकर गाजीपुर, मऊ, गोरखपुर होते हुए सोनौली को जोड़ता है, यह सड़क 4 लेन हो रही है, इसके कटने वाले वृक्षों को बचा लीजिए। हे प्रधानमंत्री जी, एक बेटे को जवान करना बहुत आसान है, लेकिन एक वृक्ष को रोपित करके उसे जवान करना काफी मुश्किल काम है। हे प्रधानमंत्री जी, हम इस समय जहां खड़े हैं प्रतीकात्मक रूप से हम लोगों ने फांसी लगाया है। जिन्होंने इस वृक्ष को लगाया है वह बाबा भी इसमें खड़े हैं, एक और बाबा खड़े हैं। बड़ा प्यार है इन वृक्षों से। यह 30 साल का ही बरगद है प्रधानमंत्री जी। 30 साल में इसने तमाम पक्षियों को आहार दिया। यह गेस्ट हाउस है पक्षियों के लिए। यहाँ आती हैं पक्षियाँ, विश्राम करती हैं, आहार पाती हैं, लोग भी आते हैं। कभी इस बरगद ने भेदभाव नहीं किया। काश नसीहत काम आ जाती। यह बात मैं उत्तर प्रदेश सहित अन्य प्रांतों और केंद्र सरकार के लिए कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या सड़क बनाने के लिए पेड़ों को काटा जाना आवश्यक है? बहुत से पेड़ों को बचाया जा सकता है। सड़कें घुमावदार की जा सकती हैं जिससे तेज रफ्तार में वाहन नहीं चलेंगे और दुर्घटनाएं भी कम होंगी, क्योंकि देश में दुर्घटनाओं से मरने वालों की संख्या बहुलता में है और सर्वाधिक दिव्यांग लोग होते हैं दुर्घटनाओं के कारण। दोस्तों, आपने देखा हम लोगों ने 19 जून 20 जून 2017 को फांसी लगाया था, सिंबॉलिक रूप से प्रतीकात्मक फांसी। गले में फांसी का फंदा और पेड़ की टहनियों से बांध करके और चिल्ला चिल्ला करके कहा था, हे प्रधानमंत्री जी, पेड़ों को मत काटिए। मशीनें बड़ी सस्ती हैं। तमाम देशों में आप अगर सर्च करेंगे, डालेंगे यूट्यूब पर, तो देखेंगे ऐसी ऐसी मशीनें हैं, ऐसे ऐसे काटेगी और पेड़ों को उठाएंगी, वहाँ जा कर के लगा देंगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबड़े साहब ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि 90 साल के वृक्षों को आपने आनन फानन में काट दिया। इधर से चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि हमें कृष्ण गोवर्धन परियोजना मथुरा में पेड़ काटने की अनुमति दी जाए। किसी ने याचिका किया था तो इन्होंने कहा कि यह विकास के लिए आवश्यक है कि सड़क का चौड़ीकरण हो और पेड़ों को काट दिया जाए। पेड़ों को काटने में खेल होगा। लगाया नहीं इन्होंने, जो लगाया वह पता नहीं जवान हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार में भी वृक्ष लगाए गए, पौधे लगाए गए, गिनीज बुक में दर्ज होगा, यह होगा। वर्तमान सरकार में भी वैसा ही खेल हुआ। आप मौके पर दिखा दीजिए। हम कम दोषी नहीं हैं भैया, हम तो त्रयोदशा में भी पौधे ले जाते हैं, रोपित करते हैं, बच्चों की शादियों में भी रोपित करते हैं जब वर वधू आएंगे। मूल शांति से लेकर के उपनयन संस्कार और जो भी हैं उस पर भी करते हैं, बच्चों की जन्मदिन पर करते हैं। अधिक से अधिक पौधरोपण हो इसकी चिंता करते हैं। हजारों हजार आज पौधे लहलहा रहे हैं, वृक्ष का रूप धारण कर लिए। जहाँ लगाने जाता हूँ वहाँ चिंता करता हूँ, वहाँ किसी न किसी को गोद देता हूँ, अपने भी पानी डालता हूँ, यदा कदा जो भी संभव है करता रहता हूँ। कई जगह पौधे लगाने से इनकार भी कर दिया, हम नहीं लगाएंगे। आपने घेरने का इंतजाम कहाँ किया है? या पौधे सूख जाएंगे, हम हत्या नहीं करेंगे। तो दोस्तों, यह रहा। तो यह नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग जो 29 जो वाराणसी से चलकर गोरखपुर और नेपाल को जोड़ता है, यानी प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से लेकर के और मुख्यमंत्री जी के गोरखपुर होते हुए नेपाल जाता है, उस सड़क पर अंधाधुंध वृक्षों की कटान करके पेड़ काट दिए गए। हम अपनी चट्टी और बाजार को भूल गए कि हमारे बाजार कौन से हैं। पूरा वीडियो देखिए। यद्यपि हमने उसमें कुछ आपत्तिजनक भाषा का भी प्रयोग किया है, मुझे उसका खेद है, लेकिन उसको मैं हटा नहीं सकता क्योंकि वो मेरे भीतर के उद्गार थे, मैं कदापि नहीं हटाऊंगा। मैंने लिखा पढ़ी भी किया। लिखा पढ़ी में जवाब आया, यहाँ वन विभाग को भेजा गया, सब खेल हो गया, पेड़ काट दिए गए।
कई जगह हम लोगों ने गाजीपुर में भी इस तरह से किया, बहुत से वृक्षों को बचाया भी लड़ करके। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिए और आशा करता हूँ कि यह आपको पसंद आएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा है कि एक वृक्ष कितना ऑक्सीजन देता है, इस बात का भी आकलन करना चाहिए। बहनों भाइयों, हरियाली बचाओ, बोलते रहिए, बड़बड़ बड़बड़ बोलिए, इसका क्या मतलब है? हरियाली ऐसे बचेगी? हरियाली बचाने के लिए जो पुराने वृक्ष हैं, 30-40 साल के वृक्ष हैं, उनका ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ऐसे उठाइए, 50-55 लाख की मशीनें हैं, करोड़ों करोड़ की, 10-20 करोड़ की रैली करते हैं। मैंने अभी कहा रैलियां बंद कर दीजिए। माना कि बहुत से लोगों को खराब लगेगा, लेकिन दोस्तों किसी के प्रति, ईश्वर परमात्मा की सौगंध खा करके कहता हूँ, किसी के प्रति कोई दुराग्रह नहीं है। लेकिन ऐसे तो पर्यावरण नहीं बचेगा। ऑक्सीजन की थैली लेकर के आपको, जिस तरह से मास्क लगाए हैं ना, वैसे ही ऑक्सीजन की थैली पीठ पर बांध करके चलना पड़ेगा। आने वाले हमारे ही बच्चे हमको लांछित पूर्वज के रूप में याद करेंगे। देखें पूरा वीडियो, अच्छा लगेगा। विनम्रता के साथ सादर नमस्कार। मंत्री जी, मशीनें हैं देश में। आंध्रा जैसे प्रांत में आज प्लांटेशन हो रहा है वृक्षों का, पैसे दिए जा रहे हैं किसानों को, करोड़ों करोड़ रुपए मुआवजा दिए जा रहे हैं जिनकी जमीनें गई हैं। अगर 1 करोड़ रुपए में भी एक वृक्ष बचता है तो उसे बचा लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, हमने भारत के सचेत नागरिक के तौर पर आपको पोर्टल पर लिखा था 3 वृक्षों का प्लांटेशन करवाइए। आपने पोर्टल का संज्ञान लेकर के इसको प्रदेश को भेजा। अखिलेश को शर्म नहीं आई? अखिलेश के समय में यह मामला हमने भेजा था, आपने प्रदेश को स्थानांतरित कर दिया। और अब योगी का समय है, योगी साहब के लोगों ने बेरहमी से लिख दिया कि हमारे पास प्लांटेशन की मशीनें नहीं है। सिंगापुर, थाईलैंड, पोलैंड, तमाम प्रांतों में अब प्लांटेशन हो रहा है। देशों में घूम रहे हो, क्या घूमते हो? जा करके ड्रेस बदल करके घूमते हो, दिखाते हो, सेल्फी लेते हो। प्लांटेशन की मशीनें क्यों नहीं ले आए भारत में? आंध्रा से क्यों नहीं मंगवा लिया? अगर 1 करोड़ 10 लाख का सूट पहनते हो, 1 करोड़ रुपए भी अगर एक वृक्ष को बचाने में लगता है तो यह खर्च करना चाहिए। दामोदर चचा के घर से पैसा नहीं आना है प्लांटेशन का, यह पैसा तो आम जनता का है। इच्छा तो कर रही है फांसी लगा के घर अपनी जीवन लीला समाप्त कर रही है। हो सकता है हम सबके फांसी लगाने पर ज्ञान से छुआता खुल जाता है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। आज सिंबॉलिक फांसी लगा करके मौलानापुर में हम हैं। यह वाराणसी जनपद का यह गांव है मौलानापुर। बगल में मार्कंडे महादेव का धाम है कैथी में, जो 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर यह शक्तिपीठ है। आगे बढ़ने पर वाराणसी जनपद आएगा। यह महेंद्र नाथ पांडे, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे का क्षेत्र है। पीएचडी किया है इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। इनको भी शर्म नहीं आ रही है। बगल के मनोज सिन्हा साहब हैं, एमटेक किए हैं बीएचयू से, उनको भी शर्म नहीं आ रही है। और आपको मैं बेशरम कहता हूं, बेशरम प्रधानमंत्री, निर्लज्ज प्रधानमंत्री, बेहया प्रधानमंत्री, पर्यावरण के क्षेत्र के मामले में गंदा प्रधानमंत्री, आम जन के पर्यावरण के मामले में शोषण करने वाला प्रधानमंत्री और माननीय न्यायालयों के आदेश का उल्लंघन करने वाला प्रधानमंत्री, निकृष्ट प्रधानमंत्री। जो भी करना होगा कर लेना। हमने अपने फंडामेंटल ड्यूटी का पालन किया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में कहा गया है प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण को बचाए और पर्यावरण की रक्षा करे, वृक्षों की रक्षा करे। मैं कर रहा हूं, थू करता हूं आपके नाम पर। किस बात का पोर्टल बनाए हो? इच्छा तो कर रही है सच में कि फांसी लगा करके मर जाए, जान दे दे। जीने की इच्छा नहीं है, बच्चे गाली देंगे। आने वाले समय में कहेंगे जब नेशनल हाईवे के वृक्ष कट रहे थे तुम लोगों ने क्या किया। कर रहा हूं, आत्महत्या करना भी आपराधिक कृत्य है। जिस तरह से हम किसी की जान नहीं ले सकते, उसी तरह से अपनी जान दे भी नहीं सकते।
मैंने अपने फंडामेंटल ड्यूटी का पालन किया। आशा है तुम्हें शर्म आएगी। अपना गेरुआ उतार कर रख दो जोगी साहब। और तुम भी 10 लाख का सूट पहन रहे हो, घृणा हो रही तुम्हारे नाम पर। थू।